नमस्कार दोस्तों, अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम यानी किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आरबीआई द्वारा यूपीआई के अंदर कुछ नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है, जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। क्योंकि अभी के टाइम पर यूपीआई लगभग सभी लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भी बहुत सारे यूपीआई ऐप है। इन सभी एप्लीकेशन को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें दोस्तों कुछ नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है आरबीआई द्वारा, जैसे कि दोस्तों यूपीआई के अंदर बार बार बैलेंस चेक करने के लिए, यूपीआई के अंदर पैसा भेजना है, पैसा लेना है, यूपीआई पिन चेंज करना है, इन सभी चीज़ों के अंदर कुछ नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है आरबीआई द्वारा, जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूपीआई के अंदर आरबीआई द्वारा क्या क्या नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है। आइए मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के अंदर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आप कौन सा यूपीआई एप्लीकेशन यूज करते हैं। नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो आइए मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं कि यूपीआई के अंदर क्या क्या नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है। दोस्तों, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, यूपीआई बैलेंस चेक करने के अंदर यहां पर नया नियम लागू कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि लोग बार बार यूपीआई ऐप को खोलकर बैलेंस को चेक करते थे, लेकिन अब नया सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिसमें यूपीआई ऐप के अंदर अब दबाव को कम करने के लिए बैलेंस चेक करने का जो संख्या है इसमें नियंत्रण लगा दिया गया है। यानी दोस्तों, अब आप बार बार बैलेंस को चेक नहीं कर सकते हैं। बार बार अगर आप बैलेंस को चेक करते हैं तो यहां पर आपका लिमिट लगा दिया जाएगा, जैसे कि दोस्तों पैसा भेजना या पैसा लेने के अंदर यहां पर आपका समस्या आ सकता है, असर पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो यहां पर आपको बार बार दोस्तों बैलेंस को चेक नहीं करना है, आपको जरूरत के हिसाब से बैलेंस को चेक करना है। बार बार यहां पर आपको रिफ्रेश नहीं करना है। ये बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। इसके अलावा यूपीआई के रिलेटिव जो दूसरी बड़ी अपडेट आ चुका है, जिसमें यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करने का लिमिट लगा दिया गया है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, सामान्य व्यक्ति से व्यक्ति यानी दोस्तों P2P पैसा भेजने के अंदर, जैसे कि आमतौर पर एक दिन के अंदर 1 लाख तक आप पैसा यूपीआई से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यह सीमा बैंक खाते से प्रकार की यहां पर दोस्तों अनुसार लगा दिया गया है, जो कि दोस्तों ये आरबीआई द्वारा नया नियम लागू कर दिया गया है। और अगर दोस्तों आप दोस्त को पैसा भेज रहे हैं, जैसे कि दोस्तों यहां पर आप 10,000 पैसा भेजे, परिवार को यहां पर दोस्तों 50,000 पैसा भेजे, इसी प्रकार से दोस्तों आप एक दिन के अंदर 1 लाख ही पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई के अंदर। इसमें दोस्तों एक नया नियम लागू किया गया है। इसके अलावा बड़े भुगतान के अंदर यहां पर दोस्तों बढ़ाया गया है लिमिट, जैसे कि दोस्तों कुछ विशेष श्रेणी के अंदर यूपीआई लिमिट बढ़ा दिया गया है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का बीमा का भुगतान करना है, यहाँ पर पूंजी बाजार यानी दोस्तों कैपिटल मार्केट के अंदर पैसा भेजना है, कुछ सरकारी भुगतान करना है, यात्री भुगतान करना है, तो इसके लिए दोस्तों लिमिट बढ़ा दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं, कुछ मामलों के अंदर जो आपका प्रतिदिन का लेन देन है यहाँ पर 5 लाख यहाँ पर कर दिया गया है। और यहाँ पर दैनिक दोस्तों आपका सीमा है, इसमें दोस्तों आपका 10 लाख तक कर दिया गया है। यूपीआई से आप 10 लाख तक दोस्तों यहाँ पर पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन इन सभी चीजों के अंदर। इसके अलावा जो आपका अगली बड़ी अपडेट आया है, क्या यूपीआई से पैसा भेजने के लिए चार्ज लगता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, अभी सामान्य लोगों के लिए जो आपका बैंक खाता से दूसरे बैंक खाता के अंदर अगर आप पैसा को भेजते हैं तो यहां पर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। 1,000 से लेकर 10,000 या दोस्तों अन्य कोई भी दोस्तों पैसा अगर आप भेजते हैं किसी को भी, तो यहां पर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका अगला बड़ी अपडेट आया है, यूपीआई के अंदर ऑटो पे के अंदर यहां पर दोस्तों नियम में कुछ बदलाव किया गया है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ऑटो पे अगर आपका लगा हुआ है, जैसे कि किसी भी ईएमआई का, किसी भी ओटीटी सब्सक्रिप्शन का, या दोस्तों बीमा प्रीमियम का, या एसआईपी का अगर आपका ऑटो पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूपीआई के अंदर जो आपका ऑटो पे लगा हुआ है
इसमें जो आपका सिस्टम सुरक्षा है इसमें नियंत्रण के अंदर कुछ नियम में बदलाव किया गया है। जैसे कि दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपका पुराना ऑटो पे लगा हुआ है तो इसे आपको चेक कर लेना है। हो सकता है कि आपका ऑटो पे डिलीट हो चुका है या ऑटो पे रुक चुका है, इसीलिए दोस्तों ये ऑटो पे आपको ध्यान से चेक कर लेना है। इसके अलावा जिनका दोस्तों ऑटो पे आपको जरूरत नहीं है उस ऑटो पे को आप बंद कर सकते हैं, जो कि आपको किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जाकर ऑटो पे को बंद कर लेना है। इसके अलावा जो आपका अगली बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है जिसमें यूपीआई पिन से जुड़ी यहां पर नया नियम लागू कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको पैसा प्राप्त करने के लिए यूपीआई कोई यहां पर दोस्तों कोई यूपीआई पिन डालना बोलता है, जैसे कि अगर आप किसी से यूपीआई से पैसा ले रहे हैं, अगर आपको कोई बोलता है कि यहां पर पिन डाले तो आपको ध्यान रखना है पिन यहां पर आपको नहीं डालना है। केवल दोस्तों पैसा भेजने के लिए ही दोस्तों आपको पिन डालना है। इसके अलावा कोई भी दोस्तों व्यक्ति आपको क्यूआर कोड भेज देता है और उस क्यूआर कोड को भेजने के बाद आपको यूपीआई पिन डालने को बोलता है तो आपको डालना नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा फर्जी चल रहा है, बहुत ज्यादा दोस्तों लूटपाट चल रहा है। इसीलिए दोस्तों आपको ये सब ध्यान रखना है, जिससे दोस्तों आपको सावधान रहना है, क्योंकि दोस्तों आपका पैसा कट सकता है। ये दोस्तों आपको यूपीआई के अंदर कुछ बड़े अपडेट नए नियम लागू कर दिया गया है, जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।